अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट जनवरी 2024 में ईवीएस की पेडागोगी को डिस्कस करेंगे। पेडागोगी के 10 सवालात हैं, मुख्तसरन 10 मिनट के अंदर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंट स्टडीज़ इन प्राइमरी स्कूल। देखिए, पेपर फर्स्ट की जब बात होगी तो ईवीएस की सवाल होगा। ईवीएस का आपको 1 से 5 तक ही पूछा जाएगा, तो आपने बच्चों की क्लास और उनकी जहानत को मद्देनज़र रखते हुए जवाब को देना है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का? ऑप्शन फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ टेक्निकल टर्म्स related to the environmental studies, inform children about which book they should read to expand their knowledge, connecting children's experiences in school to outside the world, more than one of above। पांचवा भी इसमें ऑप्शन है नन ऑफ अबव। क्या हो सकता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट ईवीएस का? टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है सर? फोर्थ। नन ऑफ अबू, मोर देन वन अबू, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, ये तो मुबहम हो जाएगा तस्नी मैडम। ये बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए, क्या हो सकता है? थर्ड। एग्ज़ाम करीब है तो आप अपने आप को रिप्लाई देना सीखिए, जवाब देना है आपको एग्ज़ाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये ईवीएस के पेडागोगी के अंदर है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, इवेल्युएशन है, असेसमेंट है। जी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। कनेक्टिंग चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इन स्कूल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये बार बार हम एनसीएफ का पॉइंट आपको याद दिलाते हैं हमेशा हर वीडियो के अंदर, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट रहो, उस सब्जेक्ट में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आपको जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं वो लाइफ, डे टू डे लाइफ में बच्चों के रिलेटेड होना चाहिए, लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा होना चाहिए, आउटसाइड दी वर्ल्ड बच्चों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। समझ में आया? हाँ जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। EVS is organized around 3 broad principles. Which one is not among the 3? EVS 3 ब्रॉड प्रिंसिपल से रिलेटेड है, उनमें से झैल में से कौन सा उसमें नहीं है? लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट, लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट, लर्निंग थ्रू द इन्वायरमेंट एंड लर्निंग एज द इन्वायरमेंट। जी, क्या हो सकता है आंसर? सर फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन है। थर्ड। देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि ईवीएस ऑर्गेनाइज अराउंड द 3 प्रिंसिपल्स। जब हम ईवीएस को पढ़ा रहे हैं तो उसके बुनियादी उसूल 3 प्रिंसिपल के ऊपर वो आगे पीछे हैं। विच ऑफ इज नॉट अमंग द 3, कौन सा नहीं हो सकता है इसमें से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट, इट माइट बी, ठीक है, कि लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट, हम जो कुछ भी है इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ये शामिल हो सकता है उसके अंदर। लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन्वायरमेंट की नॉलेज के, इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए ये ईवीएस हो सकता है, हम स्टडी कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। लर्निंग थ्रू द इन्वायरमेंट ये भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है, बट लर्निंग एज द इन्वायरमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ ईवीएस। ओके, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। To cultivate a sense of environmental responsibility in students, a teacher should employ specific methods. Which technique should the teacher adopt to achieve this? अब बच्चों के अंदर environmental studies आपको परवान चढ़ाना है, उसके लिए कौन सी टेक्निक आप अडॉप्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनाइज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दैट कनेक्ट स्टूडेंट विद देयर लोकल इन्वायरमेंट, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड स्टेवार्डशिप। सेकेंड ऑप्शन है रिले solely
on theoretical lectures and reading without incorporating practical experiences to teach environmental concept. और थर्ड है ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप टू मेक ए कनेक्शन विद द नेचर। तीन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है, या ओनली वन सही है, या ओनली सेकंड सही है, या फर्स्ट और थर्ड सही है? मैं दोबारा आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बच्चों को कराना चाहिए, वो कनेक्टेड होना चाहिए लोकल इन्वायरमेंट से, और सेंस ऑफ कनेक्शन भी उसमें होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है रिले सोली ऑन थ्योरेटिकल लेक्चर्स। इतना आप इत्तेफाक कर लें कि थ्योरेटिकल लेक्चर्स के ऊपर आप इत्तेफाक कर लें विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बगैर किसी ज़ाती तजुर्बात के बच्चों को। और थर्ड है ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप टू मेक कनेक्शन विद नेचर। बच्चों के लिए फील्ड ट्रिप लेकर जाएं ईवीएस के ताल्लुक से, ताकि बच्चे नेचर से कनेक्ट हों। तीन ही ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, या फर्स्ट और थर्ड। सर फर्स्ट एंड थर्ड। यस, इट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट और थर्ड। ओके, बाकी लोग को समझ रहा है? जी सर। चलिए, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कोर कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरमेंटल स्टडीज। जैल में से कौन सी चीज़ कोर कंसेप्ट डिफाइन करती है इंटरडिपेंडेंस की environmental studies? First option, it refers to the relationship between the living organism and their non-living organisms. It emphasizes the connection and relationships between the various elements of the environment and their impact on each other. It pertains to the idea that every living organism has unique role in nature. और fourth है, it represents the ability of organisms to adapt to changing the environmental conditions. Interdependence, एक दूसरे के ऊपर मुनहसर रहना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एक दूसरे पर इन्हिसार, जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी क्लासेस के अंदर कि तमाम मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। ग़िज़ाई जंजीर के नाम से भी हम उसे याद करते हैं। तो झैल में से कौन सा बयान उसके लिए मुनासिब है? इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप, बताता है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला हो सकता है क्या रिलेशनशिप बताना लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर? जी, पहला हो सकता है क्या रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? सेकंड में है कि इट एम्फसाइज द कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर। क्या ये भी सही हो सकता है कि सेकंड किस चीज़ के बीच में रिलेशन की बात हो रही है? सेकंड हो सकता है, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यस सर। कैसे होगा? इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही है तो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की ही चीज़ों का उन एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, थर्ड वन है इट परटेन्स टू द आइडिया दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ यूनिक रोल इन नेचर। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एक यूनिक रोल रखता है नेचर के अंदर। और लास्ट फोर्थ, इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। जी, क्या मुनासिब लग रहा है आपको? जी, फास्ट बोलिए आंसर। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बताइए। सेकेंड आंसर इज करेक्ट है, जो हम अब डिस्कस कर रहे थे अभी कि माहौल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर तमाम लोग आते हैं, उनका एक दूसरे से क्या ताल्लुक़ है और वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट। आप फोर्थ कह रहे थे, फोर्थ का मतलब क्या होता समझ लीजिए। इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये जो डेफिनेशन है ये अडेप्टेशन की डेफिनेशन है, माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल देना, उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडरेशंस
वुड यू कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ ग्रुप एक्टिविटी इन योर ईवीएस क्लास। देखिए सिर्फ 10 सवालात हैं। 10 सवालात में विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडरेशन वुड यू कीप इन माइंड। जब आप ईवीएस की एक्टिविटी लेंगे, डिज़ाइन करोगे, तो किन बातों का ख्याल रखोगे। सर फर्स्ट देखिए इन चारों में ऑप्शन से आपको नीचे select करना है engage the interest of the children, appeal equally to the boys and girls, use expensive material, appeal to the children of all religious and cultural background। ए बी सी डी में से क्या हो सकता है। सर ए। ए मतलब सिर्फ ए या ऑप्शन नंबर बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सर ए बी और डी। ए बी जी, ए बी और डी इज करेक्ट आंसर। ए बी डी। जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, अब इसकी पेडागोगी के पीछे और एक बात है, वो आप याद रखिए। अगर इसके पीछे और भी कुछ सवाल आए तो याद रखिए कि आपको ईवीएस की टीचिंग के लिए एक्सपेंसिव मटेरियल का इस्तेमाल करने की कहीं पर भी तरगीब नहीं दी जाती। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल कहीं पर भी इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा दीगर क्वेश्चंस में भी अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल इन ग्रुप एक्टिविटी, यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल इन ईवीएस, तो आप इस चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। ठीक है, किस चीज़ के लिए ज़ोर दिया गया, एम्फेसाइज किया गया है, तो इन्वायरमेंट के अंदर मिलने वाली वो तमाम फ्री वाली, जिसको पैसे नहीं लगते, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए करने के लिए बात कही गई है। चाहे वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हों, या फिर वो बच्चों की खेलने की चीज़ें हों, या वो पेड़ के पत्ते हों, या कुछ भी हो। ठीक है, ईवीएस के अंदर इस चीज़ को आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन ईवीएस सिलेबस। आप जानते हैं कि जैसे ही आप सीटेट के अंदर ईवीएस की बुक आप खोलते हैं, तो सिलेबस चेक करने के लिए आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको बहुत सारी थीम्स मिलेंगे। कितने थीम्स है, कोई बता सकता है? 5-6। जी, तो वो थीम्स में कुछ सब थीम्स हैं। तो आपको ये सवाल कई मरतबा पूछा गया है कि थीम और सब थीम अगर आपको याद है, हेडिंग के तहत आप थीम कौन सी है और सब थीम कौन सा है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा रहा है कि झैल में से कौन सा सब थीम है। इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो सब थीम में थीम नहीं है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, एनिमल्स, थिंग्स वी मेक एंड डू। एनिमल्स। करेक्ट आंसर। हम जानते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स ये भी एक थीम है ईवीएस के अंदर, फूड भी एक थीम है, थिंग्स वी डू ये भी है लास्ट बट वन, और जो थीम नहीं है या फिर सब थीम है वो है एनिमल्स। तो थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। इस तरह हम उसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट जो थीम है हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स है, दूसरा है वाटर, तीसरा है ट्रैवल, चौथा है फूड, पांचवा है शेल्टर, और छठा है थिंग्स वी डू। ठीक है, और सब थीम के अंदर फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर आता है रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या है, सब थीम है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस किस चीज़ में मददगार होता है। ऑप्शन एक है रिड्यूस द करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न द मीनिंगफुली। सेकेंड, follow the child centered approach and introduce larger number of concept. Third one is learn from information and description provided. Fourth, reduce the curriculum load and introduce a specific topic। बताइए। सेकंड। जिसके फैमिली की आवाज आ सेकंड है जी, जिसके फैमिली की सर, आवाज आ रही है जी। सेकंड, reduce the curriculum load and help the children to learn meaningfully, और सेकंड है follow the child centered approach। थर्ड है learn from information and description provided। fourth, reduce the curriculum load। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, reduce the curriculum load and help children to learn meaningfully। ईवीएस के अंदर
दीगर जो CDP वगैरह है वहाँ पर हम इस चीज़ की वकालत करते हैं, लेकिन यहाँ पर EVS के अंदर हम क्या करते हैं, रियल लाइफ से जोड़कर बच्चों को नेचर के करीब करना हम चाहते हैं, नेचर से लुत्फ़अंदोज़ी हम बच्चों की चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हैंड टू हैंड, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को हम देना चाहते हैं, ओके। एक्सप्लोरेशन के जरिए जी, सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर इन्वायरमेंट थ्रू द एक्सप्लोरिंग, जैसे मैडम ने अभी बताया, एक्सप्लोरेशन के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए, गैदरिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये इसके पीछे की पेडागॉगी है। EVS के अंदर आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि EVS के अंदर क्या मकासद है और किस तरह हमको पढ़ाना है और बच्चों के ऊपर किस चीज़ की फ़ोकस देना है, तो वो इन चीज़ों पर फोकस देना है। एक्सपीरियंस है बच्चों का, एनालाइज करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उनको एक्सपीरियंस देना है, साथ ही साथ ताकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कर सके खुद के सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल मेथड फॉर टीचिंग इन EVS। EVS के अंदर कौन सा सूटेबल मेथड है पढ़ाने के लिए, बताइए। सेमिनार एंड डिक्टेशन, डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, लेक्चर एंड डिक्टेशन। फर्स्ट है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ये हो सकता है कि सेमिनार एंड डिक्टेशन। नो सर, थर्ड। डिक्टेशन का भी कोई बात नहीं है, लेक्चर भी जरूरत नहीं है, थर्ड है सर। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। आपने EVS के अंदर टीचिंग एड्स पढ़े होंगे, तो झैल में से कौन सा जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है, बताइए। फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, एपिडाइस्कोप और फोर्थ वन इज स्लाइड। सर थर्ड का मतलब क्या होता है? थर्ड जी मैं बताऊंगा आपको। थर्ड है सर। थर्ड पे आने से पहले आप फर्स्ट पे भी गौर कीजिए, सेकंड पे भी गौर कीजिए और थर्ड पे भी कीजिए, फोर्थ पे भी कीजिए, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है, फिल्म स्ट्रिप को आप प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। स्लाइड को भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए या फिर आप कंप्यूटर के ज़रिए, प्रोजेक्ट के ज़रिए। उसी तरह का एक टीचिंग एड है एपिडाइस्कोप, ये भी प्रोजेक्टेड है, ठीक है, बट यू कैन नॉट प्रोजेक्ट टू द चार्ट, ठीक है। ये चार्ट जो है वो प्रोजेक्ट वाली चीज़ नहीं है, ICT वाला टूल नहीं है, ठीक है। अब आपका जो सवाल है एपिडाइस्कोप क्या है वो हम बताते हैं, बट फर्स्ट सेकंड आंसर इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एपिडाइस्कोप क्या है हमने यहाँ पर बताया आपको, ये एक प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, डिस्प्ले द रिफ्लेक्शन ऑफ बोथ यूपैक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय शाइनिंग बल्ब्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये भी एक प्रोजेक्ट करने वाला, डिस्प्ले पर रिफ्लेक्शन ऑफ बोथ ओपैक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बताता है ये स्क्रीन के ऊपर। शाइनिंग बल्ब्स उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप क्या है वो भी जानते हैं हम, और एपिडाइस्कोप भी बता दिए, स्लाइड्स, ये सब क्या है, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EVS। बताइए, बहुत आसान सवाल है, ये पूरा सेशन हमने आसान लिए थे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस कलेक्ट कर कर आपको रिवाइज कराने के लिए। नोन टू अननोन। फर्स्ट है ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, नोन टू अननोन टू नोन, नोन टू अननोन। ऑप्शन नंबर बताइए। फोर्थ इज करेक्ट आंसर, नोन टू अननोन, ठीक है। तो चलिए छोटा सा सेशन था 10 सवालात पर मबनी। इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डिलीवर कर सकें और थोड़ा बहुत चीज़ें रिवाइज हो सके, ठीक है। जी सर, मिलते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.